नमस्कार, कैसे हैं आप। वैकल्पिक चिकित्सा की श्रृंखला में मैं निर्दोष कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपको जीवन निर्माण के कुछ सूत्रों के विषय में बताना चाहूंगी। जीवन निर्माण हम कैसे करें। सभी अपने अपने ढंग से जीते हैं, लेकिन हमारा एक जो योग और आयुर्वेद हमें केवल स्वस्थ ही नहीं करता, हमें केवल शरीर से ही स्वस्थ नहीं करता, बल्कि मन, मस्तिष्क, हमारे हर पहलू को वो टटोलता है और हर पहलू को हमारे को स्वस्थ करता है। मैंने पहले भी बताया है कि योगा अभ्यास, योगा नहीं योग अभ्यास। योग का मतलब होता है जुड़ना, और इसमें गीता, भागवत, उपनिषद, वेद, पुराण सब कुछ इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो कैसे जिए हम अपने जीवन को, ये हमें बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा योग शास्त्र बताता है। जीवन निर्माण के हमारे कुछ सूत्र हैं। साधना, साधना मीन सुबह से लेकर ऐसे कोई आंख बंद करके बैठना नहीं है। किसी चीज को साधना, कोई भी हम कार्य कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उसको बीच में छोड़ दें, पूरी तरह से हम उसको साधन करें, साधें, उसको संभालें और फिर आगे बढ़ें। अब ये साधना कार्य क्षेत्र की हो सकती है, गृहस्थ की भी हो सकती है और ईश्वर के प्रति भी हो सकती है। उसके बाद स्वाध्याय, पिछली वीडियो मैंने बताया है कि स्वाध्याय बहुत ही अच्छा है। कुछ न कुछ 10 मिनट के ही लिए हम पढ़ते रहें। और अपने तीसरा है संयम, मन, वाणी और कर्म पर हम संयम रखें, क्योंकि इंद्रियां हमारी हमें भटकाती हैं और मन उसको हवा देता है। तो जितना भी हम अपने को संयम में रखेंगे ठीक रहेगा। और चौथा आयाम है इसका सेवा, सेवा भाव होना चाहिए। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवक का धर्म बहुत कठोर होता है। लक्ष्मण जी का उदाहरण है कि उन्होंने भूख प्यास नींद सब त्याग दी थी राम जी की सेवा में। तो सेवक धर्म बड़ा कठोर होता है और हमें सेवा को जैसे भी हमसे अपनी उचित होती है सेवा भावना बनाए रखें। अब उसके बाद जब हम अपने जीवन के निर्माण में आगे चलेंगे तो हम सामर्थ्यवान बनेंगे। पहले हमारे अंदर सामर्थ्य आएगी तभी हम कुछ कर सकते हैं। एक असहाय व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। जो शरीर से कमजोर है, मन से कमजोर है, वो नहीं कर सकता कुछ भी। तो हम कैसे बने सामर्थ्यवान। इंद्रियों पर संयम लगाए, हमारी ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, इन पर हमें थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। क्या सुने, क्या देखें, ये सब बातें हमारे अंदर, और क्या करें, इन सब बातों का ध्यान करें। दूसरा है अर्थ संयम। हमारे पास यदि धन है तो हम फिजूल में ही खर्च कर रहे हैं, कोई भी वस्तुएं ले लेते हैं, आगे काम आएगी, लेकिन आप उस समय एक अर्थशास्त्री बनकर सोचें कि ये धन कितनी हमें आगे ब्याज देगा या कितना हमारा बढ़ सकता है। जबकि इस वस्तु को जो हम आज संचय कर रहे हैं उसकी फैशन या रिवाज चला जाना है, तो उस समय हमें अर्थशास्त्री बनने की आवश्यकता है। उसके बाद हम समय का संयमन करें। हम कहते हैं समय नहीं है, क्यों नहीं है? समय वही 24 घंटे प्राचीन काल से, हर युग में वही 24 घंटे का समय होता है, लेकिन हम उसको संयमन कैसे करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों के पास कोई समय नहीं कि उनका संयमन था। इतने बजे उठकर हमें काम करना है, इतने बजे विश्राम करना है, ये भोजन का समय है। संयमन करने के बाद में यदि हम चलेंगे तो हमारे लिए समय ही समय होगा और हमारी मुट्ठी में एक सामर्थ्य आएगी। उसके बाद है विचार संयम। कुछ भी न सोचें, क्या सोचें, कैसा सोचें, ताकि हमारा मन, हमारा मस्तिष्क और हमारा जो एक ऑरा है वो सही रहे और हमारी छवि बहुत अच्छी बने। तो ये चारों हम संयमन कर लेंगे तो सच मानिए मित्रों, हम पूर्ण रूप से सामर्थ्यवान बन जाएंगे। कुछ भी हमारे लिए असहनीय या असभ्य या कोई भी ऐसा तथ्य नहीं रहेगा जिसे हम नहीं कर सकते। पहाड़ों पर चलने वाले पहले सब इन नियमों को पालन करते हैं तो उनके लिए पहाड़ों की ऊंचाई कोई कम नहीं रह जाती। 5 साल की अवस्था में ध्रुव ने परमात्मा को पा लिया तो वो केवल अपनी सामर्थ्य के आधार पर ही पाया था, किसी ने लाकर उन्हें नहीं दिया। उसके बाद आत्मिक प्रगति, जब हमारे पास ये हो तो हमारी आत्मा की उन्नति अपने आप हो जाएगी। पहले हम अपने आत्म समीक्षा करें, अपनी अंदर की समीक्षा करें, हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या उचित है, क्या अनुचित है। उसके बाद में जो भी हमें अच्छाइयां या बुराइयां या कमियां दिखती हैं उनमें सुधार करें।
अच्छाइयों को और अच्छा करें, कमियों को निकाल कर उसमें सुधार करें। उसके बाद आत्म निर्माण, फिर हम अपने लिए एक सूत्र बना लें कि हमें अपनी कसौटी क्या बनानी है, आत्मा का कैसे निर्माण करना है, उसका हम निर्माण करें। क्योंकि हम कोई भी वस्तु बनाते हैं, माने कुम्हार घड़ा बनाता है तो पहले मिट्टी लाता है, फिर उसको घोलता है, फिर चाक पर चढ़ाता है, फिर वो निश्चय करता है कि इसको मैंने ये आयाम देना है, इसको ये रूप देना है। तो उसका फिर हम एक निर्माण करें और उसके बाद आत्मा के विकास के कार्य में लग जाएंगे। किस तरह से मेरी आत्मा उन्नत बने, क्योंकि मैं परमात्मा की संतान हूं, ये कभी न भूलें। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। अंत में यदि हम परमात्मा को मानते हैं तो उसकी गोद में तो जाना ही है, तो हम क्या उसको जवाब देंगे, ये हमारे अंदर भावना होनी चाहिए। तो ये है हमारे जीवन निर्माण के सूत्र। और इसी के साथ आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।